पिछले लेक्चर्स में हमने वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे, साथ साथ हार्वर्ड आर्किटेक्चर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। इसके अंदर मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। पहला है कंट्रोल यूनिट गेट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द सेम वे फ्रॉम वन मेमोरी। इट सिंप्लीफाइज डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल यूनिट। मतलब ये कि यहाँ पे मतलब कि एडवांटेजेस ऑफ वन ह्यूमन आर्किटेक्चर सबसे बड़ा ये होता है कि वह इंस्ट्रक्शन और डाटा को एक ही मेमोरी में रखता है। डाटा फ्रॉम मेमोरी एंड फ्रॉम डिवाइसेस आर असिस्ट इन द सेम वे। एक ही तरीके से डाटा हम लोग मेमोरी से और डिवाइस से असिस्ट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इज इन द हैंड्स ऑफ प्रोग्रामर। मतलब कि जो आप हैं, मतलब कि जो आप प्रोग्रामर हैं, मान लीजिए आप प्रोग्रामर हैं, तो आप ही उसकी मतलब कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में आप खुद मेमोरी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। डिसएडवांटेजेस ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सीरियल इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग डज नॉट अलाउ पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। पैरेलल एग्जीक्यूशन आर स्टिम्युलेटेड लेटर बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ये अलाउड नहीं होगा। पैरेलल एग्जीक्यूशन अलाउड नहीं होता है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में। वन बस इज bottleneck, only one information can be accessed at the same time. bottleneck, वन बस इज bottleneck मतलब क्या कि एक बार में एक ही इंफॉर्मेशन वो असिस्ट करेगा एक टाइम पे। ये नहीं कि बार बार वो करते रहेगा। इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी एज द डाटा कैन बी accidentally written by an error in a program। इंस्ट्रक्शन जो होता है वही सेम मेमोरी में स्टोर्ड होता है। अब देखते हैं हार्वर्ड आर्किटेक्चर। ये एक दूसरा तरह का आर्किटेक्चर है वॉन न्यूमैन से। इसमें बेसिकली मतलब फ़र्क इतना ही है, समझ लीजिए कि वो सेम मेमोरी में स्टोर करता था डाटा, और इंस्ट्रक्शन ये अलग अलग में करता है। मेमोरी फॉर डाटा वाज सेपरेटेड फ्रॉम द मेमोरी फॉर इंस्ट्रक्शन। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज हार्वर्ड आर्किटेक्चर। वही जो मैंने अभी आपको कहा था वही चीज़ यहाँ पे अंग्रेजी में लिखी हुई है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर इज यूज्ड प्राइमरी फॉर स्मॉल एम्बेडेड कंप्यूटर्स एंड सिंगल प्रोसेसिंग डीएसपी। ये प्राइमरी टू स्मॉल मतलब कि छोटा मोटा कंप्यूटर के लिए यूज होता है। डिफरेंस बिटवीन हार्वर्ड एंड वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। अब इसके बीच के डिफरेंस देख लेते हैं। टू मेमोरीज विथ टू बसेस अलाउज पैरेलल एक्सेस टू डाटा, एक्सेस एंड इंस्ट्रक्शन। और इसी तरह इसमें होगा वॉन न्यूमैन में कंटेंट ऑफ मेमोरी इफ ऑर्गेनाइज्ड ऑल इंस्टॉल्ड मेमोरी कैन बी यूज्ड। कंट्रोल यूनिट फॉर टू बसेस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड मोर एक्सपेंसिव। ये बहुत महंगा होगा। वन बस इज सिंपलर फॉर कंट्रोल यूनिट डिजाइन। और ये सिंपलर हो क्योंकि ये सस्ता पड़ता है। प्रोग्राम कांट राइट इटसेल्फ। इसमें मतलब कि ये प्रोग्रामर के हाथ में नहीं होता है हार्वर्ड आर्किटेक्चर में। और वॉन न्यूमैन में वही प्रोग्रामर के हाथ में सब इंस्ट्रक्शन था, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कशन किया था। error in a program can rewrite instruction and crash program execution। ये चीज़ इसमें दिक्कत होती है कि मतलब कि एरर जो है वो अपने आप को इंस्ट्रक्शन को रीराइट नहीं कर पाता है, रीराइट कर लेता है और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्रैश कर देता है। डेवलपमेंट ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल यूनिट नीड्स मोर टाइम। डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल यूनिट इज चीपर एंड फास्टर। वॉन न्यूमैन में इसके अपेक्षा सस्ता और तेज भी है। और हार्वर्ड में फ्री डाटा मेमोरी कांट बी यूज्ड फॉर इंस्ट्रक्शन एंड वाइस वर्सा। फ्री डाटा हम यूज नहीं कर सकते हैं इसके लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए। डाटा इंस्ट्रक्शन इज असिस्ट इन द सेम वे। वही जो ऊपर हमने बात डिस्कस की थी कि एक ही बार में मतलब कि डाटा और इंस्ट्रक्शन हम लोग एसेस कर सकते हैं डिवाइस से और मेमोरी से। तो आज के लिए बस इतना ही। एडवांटेज आज हमने कवर किया एडवांटेजेस ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, डिसएडवांटेज ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, हार्वर्ड आर्किटेक्चर और डिफरेंस बिटवीन हार्वर्ड वर्सेस वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। तो आपसे रिक्वेस्ट हुआ कि आप वीडियो पॉज करके एक बार पूरा नोट्स नोट डाउन कर लेंगे।
थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आने वाले आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे।